नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द हिस्ट्री वोल्ट विद संदीप में। तो साथियों, हम लोग दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ के संबंधों के बारे में चर्चा कर रहे थे और इसी के चलते ऑलरेडी 3 वीडियोस जो है वो अपलोड हो चुकी हैं। लास्ट वीडियो में हमने राणा हमीर के बारे में पढ़ा था और हमने जाना था कि राणा हमीर मेवाड़ में राणा शाखा के संस्थापक थे या फिर राणा हमीर मेवाड़ में सिसोदिया वंश के संस्थापक थे। राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा भी दी गई थी कुंभलगढ़ प्रशस्ति और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। राणा कुंभा ने अपने ग्रंथ रसिक प्रिया में राणा सांगा को वीर राजा की उपाधि दी थी। तो इस तरीके से हमने राणा हमीर के बारे में जाना। साथ ही हमने जाना था कि भाई जो मोहम्मद बिन तुगलक है, तुगलक वंश का शासक, उसका सांगोली में युद्ध होता है राणा हमीर के साथ और इस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को राणा हमीर पराजित कर देते हैं। तो उसके बाद हमने एक वंशावली को जाना था कि भाई राणा हमीर के बाद में क्षेत्र सिंह शासक बनते हैं, फिर लाखा शासक बनते हैं, फिर मोकल शासक बनता है, फिर राणा कुंभा शासक बनते हैं, फिर राणा उदय, राणा रायमल और उसके बाद में राणा सांगा। तो आज हम राणा सांगा के बारे में पढ़ने वाले हैं कि राणा सांगा के समय मेवाड़ के संबंध दिल्ली सल्तनत के साथ किस तरीके के थे। तो शुरुआत करते हैं राणा सांगा के साथ। राणा सांगा के बारे में जानते हुए थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और फिर देखते हैं दिल्ली सल्तनत के साथ किस तरीके का ताल्लुक उनका रहा था। तो 1509 ईस्वी में शासक बनते हैं मेवाड़ के, ठीक है। 24 मई 1509 में ये मेवाड़ के शासक बनते हैं और 1528 ईस्वी तक इन्होंने मेवाड़ में शासन किया था, ठीक है। पहली चीज। दूसरी बात यह है कि इनके पिता का नाम था राणा रायमल, जो कि इनसे पहले शासक थे, और इनके माता का नाम था रतन कुंवर, ठीक है। तो राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा, राणा संग्राम सिंह या फिर राणा सांगा, इनके पिता का नाम था राणा रायमल और इनकी माता का नाम था रतन कुंवर, ठीक। इनका जन्म होता है 12 अप्रैल 1482 ईस्वी में। तो 12 अप्रैल 1482 ईस्वी में राणा सांगा या राणा संग्राम सिंह का जन्म होता है। इनके 2 भाई थे, पृथ्वी सिंह और जयमल, ठीक है। तो अपने प्रारंभिक जीवन में इनका अपने दोनों बड़े भाइयों के साथ, जिनका नाम था पृथ्वी सिंह और जयमल, इनके साथ में संघर्ष होता है। संघर्ष का कारण क्या था साथियों कि ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि भाई ये जो पुत्र हैं, इन पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे पराक्रमी अगर शासक कोई बनेगा तो वो बनेगा राणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा। और राणा सांगा के व्यक्तित्व से इनके पिता भी प्रभावित थे और इनके पिता राणा रायमल को भी इस बात का आभास या एहसास था कि मेवाड़ का शासन कोई संभाल सकता है अच्छे तरीके से तो वो संग्राम सिंह ही संभाल सकते हैं, यानी राणा सांगा ही एक अच्छे शासक बन सकते हैं। जबकि पृथ्वी सिंह और जयमल के बारे में उनकी राय नहीं थी। उन्हें लगता था कि पृथ्वी सिंह और जयमल से अच्छा शासक अगर कोई मेवाड़ का बनता है तो राणा संग्राम सिंह ही बन सकते हैं। लेकिन वो इस बारे में, क्योंकि ये छोटे पुत्र थे, तो ये राणा रायमल इस बारे में कुछ भी घोषणा करने से बचते रहे। तो जब प्रारंभिक जीवन था राणा सांगा का, वो बड़ा कष्ट पूर्वक था क्योंकि इनका संघर्ष होता है अपने ही भाइयों के साथ में, क्योंकि इनके दोनों भाई इनसे द्वेष करने लगे, ईर्ष्या का भाव रखने लगे, क्योंकि उन्हें भी सत्ता चाहिए थी। तो उस सत्ता प्राप्ति की लालसा के चलते भाइयों के बीच में ही प्रारंभिक संघर्ष शुरू हो जाता है। तो जब ये प्रारंभिक संघर्ष शुरू हुआ तो उस समय कहा जाता है कि भी किसी तरीके से बचते बचाते अजमेर पहुंचते हैं राणा संग्राम सिंह, और अजमेर में एक व्यक्ति थे करमचंद पवार, उनके यहाँ ये शरण लेते हैं। या करमचंद पवार जो कि अजमेर के थे, इन्होंने राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा को अपने यहाँ आश्रय दिया। कब तक? जब तक इनका राज्य अभिषेक नहीं हुआ। तो राज्य अभिषेक जब तक राणा संग्राम का नहीं हुआ तब तक राणा सांगा को या राणा संग्राम सिंह को करमचंद पवार ने अपने पास सुरक्षित रखा। और बाद में 1509 ईस्वी में इनका 24 मई 1509 ईस्वी में इनका राज्य अभिषेक होता है और ये मेवाड़ के शासक बनते हैं। तो प्रारंभिक संघर्ष किसके साथ होता है? पृथ्वी सिंह और जयमल के साथ में ये प्रारंभिक संघर्ष होता है, क्योंकि ये इनके भाई थे और इनको भी सत्ता चाहिए थी। जबकि राणा रायमल जो है वो राणा सांगा को ही अगला मेवाड़ का शासक बनाना चाहते थे। इस संघर्ष के दौर में इनके आश्रयदाता, इनके राणा सांगा के आश्रयदाता कौन थे? तो राणा सांगा के आश्रयदाता थे करमचंद पवार। और करमचंद पवार कहाँ के थे? तो भाई साहब ये थे अजमेर के। तो अजमेर के करमचंद पवार के यहाँ प्रारंभिक
वर्षों में जो प्रारंभिक संघर्ष हुआ उस समय राणा संग्राम सिंह जो है वो सुरक्षित रहे और इनका राज्याभिषेक होता है 24 मई 1509 ईस्वी में और ये मेवाड़ के शासक बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा के बारे में कि भाई इनका जो जन्म है वो 12 अप्रैल 1482 ईस्वी में होता है। इनके पिता जो है उनका नाम था राणा रायमल, माता का नाम था रतन कुंवर और प्रारंभिक संघर्ष भाइयों के साथ ही होता है पृथ्वी सिंह और जयमल के साथ में। इस संघर्ष के दौरान इनको सुरक्षित रखने का काम किया अजमेर के करमचंद पवार ने और राणा संग्राम सिंह का राज्याभिषेक होता है 24 मई 1509 ईस्वी में। ठीक है, जब इनका राज्याभिषेक हुआ तो 1509 ईस्वी में जब ये मेवाड़ के शासक बनते हैं तो हमने ये जानना है कि भाई दिल्ली में इस समय कौन है। ठीक है, तो दिल्ली में इस समय लोधी वंश का शासन था। दिल्ली में लोधी वंश का शासन था और लोधी वंश के शासक इस समय थे सिकंदर लोधी। ठीक, सिकंदर लोधी की मृत्यु 1517 में होती है। उसके बाद में इसका भाई इब्राहिम लोधी अगला शासक बनता है और इब्राहिम लोधी का संघर्ष जब बाबर के साथ में होता है 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई, तो उसके बाद में हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है, दिल्ली सल्तनत का शासन खत्म हो जाता है और मुगल वंश का शासन जो है शुरू हो जाता है। तो राणा सांगा के समकालीन शासकों में अगर देखें दिल्ली के ही तो बाबर भी राणा सांगा के समकालीन शासक थे, लेकिन फर्क क्या है कि ये दोनों सल्तनत कालीन शासक हैं और ये मुगल कालीन या मुगल वंश का शासक था। ठीक है, तो देखते हैं 1509 में मेवाड़ के शासक बनते हैं कौन, राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा। ठीक है, इस समय से पहले तक इनको सुरक्षित रखने का काम किसने किया, तो करमचंद पवार ने किया। कहां से बिलोंग करते थे, अजमेर से बिलोंग करते थे। प्रारंभिक संघर्ष किसके साथ हुआ, पृथ्वी सिंह और जयमल के साथ। कौन है, भाई है। संघर्ष का कारण क्या था, सत्ता प्राप्ति, मेवाड़ का अगला शासक बनना इनका टारगेट था। जन्म कब होता है, 12 अप्रैल 1482 ईस्वी में। पिता का नाम रायमल, माता का नाम रतन कुंवर। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में इस समय इनके समकालीन शासक कौन है, मैंने अभी बताया सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, दोनों लोधी वंश के शासक हैं। लोधी वंश की स्थापना करते हैं बहलोल लोधी, उसके बाद में अगला शासक सिकंदर लोधी बनता है और सिकंदर के बाद में इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो इनके समकालीन दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश का शासन था और लोधी वंश के सिकंदर और इब्राहिम लोधी का यहाँ पे रूल था। सिकंदर लोधी के साथ कोई खास इनका कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, असली कॉन्फ्लिक्ट होता है इनका सिकंदर लोधी के भाई इब्राहिम लोधी के साथ। इब्राहिम 1517 ईस्वी में लोधी वंश का शासक बनता है और दिल्ली की बागडोर संभालता है और 1526 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है पानीपत के पहले युद्ध में। तो इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक लोधी वंश का शासन होता है और दिल्ली की सत्ता संभाल रहा है। तो इब्राहिम लोधी के साथ में बेसिकली इनके दो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, किसके, राणा संग्राम सिंह के या राणा सांगा के। 1517 ईस्वी में पहली बार इब्राहिम लोधी और राणा सांगा आमने सामने आते हैं और वो आते हैं खतौली के युद्ध में। तो सबसे पहला होता है इनके बीच खतौली का युद्ध और अगले ही साल बाड़ी का युद्ध होता है। अगले ही साल जो है वो बाड़ी का युद्ध होता है 1518 ईस्वी में। तो दोनों युद्धों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। खतौली का युद्ध कब हुआ, तो खतौली का युद्ध होता है 1517 ईस्वी में। याद रखने वाली चीज है साथियों, बड़ा जरूरी है। खतौली का युद्ध 1517 ईस्वी में होता है। किस किस के बीच में हुआ, तो खतौली का युद्ध जो है वो लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी और मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासक राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा के बीच में होता है। यही चीज है। तो ये खतौली का युद्ध जो है वो इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच में होता है। ठीक, युद्ध का कारण क्या है, क्या कारण था युद्ध का, अगर उसको देखें तो जब शासक बनते हैं राणा संग्राम सिंह मेवाड़ के, तो तीन तरफ से समस्याएं थी इनके साथ। तीन तरफ से कहा, एक तरफ तो गुजरात, ठीक है, गुजरात का शासक मेवाड़ के ऊपर कब्जा करना चाह रहा था। गुजरात के अलावा मालवा का शासक मेवाड़ के ऊपर कब्जा करना चाह रहा था और दिल्ली का शासक। तो तीन तरफ से तीन अहम शासकों, तीन अहम वंशों की तरफ से मेवाड़ को खतरा था। तो जब राणा संग्राम सिंह शासक बनते हैं तो वो मेवाड़ की सत्ता को मजबूत करने की कोशिश करते हैं और इस सिलसिले में उन्होंने अन्य जो राजपूत वंश है उनके साथ में गठबंधन करने की कोशिश की, वैवाहिक संबंध स्थापित करने की कोशिश की, साथ ही
मेवाड़ के वे इलाके जो अभी दिल्ली सल्तनत के अधीन थे या उनके कब्जे में थे, उन राज्यों को फिर से प्राप्त करने के लिए अपने साम्राज्य के संदर्भ में विस्तारवादी नीति को भी प्रारंभ किया। तो खतौली के युद्ध का एक अहम कारण यह था कि जो राणा संग्राम सिंह है, उन्होंने दिल्ली सल्तनत के अधीन वे क्षेत्र जो कभी मेवाड़ के हुआ करते थे, उन क्षेत्रों को फिर से प्राप्त करने की कोशिश की और कई सारे क्षेत्रों को फिर से मेवाड़ में मिला भी लिया था। और इस बात से इब्राहिम लोदी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, बहुत ज्यादा क्रोधित होता है और उसी के चलते आक्रमण होता है, युद्ध होता है खतौली का 1517 ईस्वी में। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में होता है। रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है कि भाई इस युद्ध में, खतौली के युद्ध में राणा सांगा की जो है वो जीत होती है और इब्राहिम लोदी के भाग्य में लिखी थी पराजय, इब्राहिम लोदी की हार होती है। तो हम याद रखेंगे कि खतौली का युद्ध 1517 ईस्वी में लड़ा गया। किस किस के बीच में? खतौली हाड़ौती क्षेत्र का की एक तरीके से सीमा ही है, तो वहां पे ये युद्ध होता है। तो ये युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा संग्राम सिंह के बीच में हुआ। रिजल्ट क्या निकला? राणा सांगा की जीत होती है और इब्राहिम लोदी की हार होती है, पहली हार। अब इस हार से इब्राहिम लोदी बहुत ज्यादा तिलमिला गया था, बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसने ठान लिया था कि वो हर हाल में, हर सूरत में इस युद्ध की हार का बदला लेगा। और ये हार जो है उसे हजम नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो दिल्ली का सुल्तान था। 1206 ईस्वी में जिस सल्तनत की नींव रखी गई थी, उस सल्तनत का वो शासक था। तो इसके चलते वो इस हार को पचा नहीं पा रहा था और वो हर हाल में मेवाड़ को जीतना चाह रहा था। तो इसका रिएक्शन क्या निकलता है कि अगले ही साल 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी एक बहुत बड़ी सेना भेजता है राणा सांगा के साथ युद्ध करने के लिए। और राणा सांगा यानी राजपूत सेना और लोदी सेना के बीच ये जो संघर्ष होता है, ये संघर्ष होता है बाड़ी में, धौलपुर जिले में अभी वर्तमान में एक तहसील है बाड़ी। तो बाड़ी में 1518 ईस्वी में ये दोनों सेनाएं आमने सामने हो जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो लोदी शासक इब्राहिम लोदी की सेना, दूसरी तरफ राजपूत सेना, जिसके कर्ता धर्ता थे राणा सांगा। तो जो लोदी सेना थी, बहुत बड़ी सेना, इसके दो सेना नायक थे। एक का नाम था मियां हुसैन फॉर्मूली और दूसरा था मियां माखन। तो मियां माखन और मियां हुसैन फॉर्मूली के नेतृत्व में इब्राहिम लोदी ने खतौली के युद्ध की हार का बदला लेने के लिए एक बड़ी सेना मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजी। और इस सेना के साथ में राणा संग्राम सिंह की सेना का आमना सामना होता है बाड़ी में, इसलिए इसे बाड़ी का युद्ध कहा जाता है। और बाड़ी का युद्ध जो है 1518 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो किस किस के बीच में? लोधी सेना नायक, इब्राहिम लोदी के सेना नायकों मियां हुसैन फॉर्मूली और मियां माखन का राणा सांगा की सेना के साथ में। रिजल्ट क्या निकलता है? तो रिजल्ट ये निकलता है कि ये मियां हुसैन फॉर्मूली जो है, ये पता नहीं कैसे बीच बचाव करते हुए, अपने आप को बचाते हुए राणा सांगा के गुट में शामिल हो जाता है। तो इस तरीके से जो लोधी सेना है वो कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि एक सेना नायक जो है वो राणा सांगा के साथ हाथ मिला लेता है और इस युद्ध में भी इब्राहिम लोदी की सेना की पराजय होती है। तो रिजल्ट क्या निकला कि भाई मियां हुसैन फॉर्मूली चला गया राणा सांगा के पक्ष में और बाड़ी के युद्ध जो 1518 ईस्वी में होता है, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना की हार होती है। तो एक तरीके से यहां भी इब्राहिम लोदी की पराजय होती है। ठीक है, तो ये थे दो अहम युद्ध, हम याद रखेंगे। खतौली 1517 ईस्वी, बाड़ी 1518 ईस्वी, दोनों इब्राहिम लोदी के साथ हैं। एक में वो स्वयं हारता है, एक में उसके सेना नायक हारते हैं। ठीक, प्रारंभिक संघर्ष दो भाइयों के साथ ही होता है, पृथ्वी सिंह और जयमल के साथ में। इस दौरान आश्रयदाता अजमेर के करमचंद पवार थे और 24 मई 1509 में राज्याभिषेक होता है। 1528 ईस्वी तक ये शासक बने रहते हैं। खतौली के युद्ध में भले ही राणा सांगा की जीत हो गई, लेकिन एक बड़ा नुकसान क्या हुआ कि इस युद्ध में इन्होंने अपना एक हाथ, बायां हाथ खो दिया था और इनका एक पैर भी घायल हो गया था। ठीक है, अपना एक हाथ और एक पैर इन्होंने खो दिया था राणा संग्राम सिंह ने कौन से युद्ध में? खतौली के युद्ध में। और उसके बावजूद ये लड़ते रहे। तो इसी के चलते कर्नल जेम्स टोड ने राणा संग्राम सिंह को सैनिकों का भग्नावशेष
कहा था, ठीक है, कर्नल जेम्स रोड ने। तो ये घटना कैथोलिका युद्ध की है, तो हम याद रखेंगे ये सारी चीजें होती हैं। तो ये दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ का संबंध था। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। जल्दी हम दिल्ली सल्तनत का किसी दूसरे राजपूताना राजवंश के साथ में संबंध उसको लेके चर्चा करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल दी हिस्ट्री वोल्ट विद संदीप को सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं, जिसमें ब्रिक्स और G20 की बात की गई है। जल्दी कुछ किसी और दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी वीडियो बनेगी। साथ ही वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स जो है वो शुरू अभी किए जा चुके हैं और उनकी वीडियोस भी तैयार है। जल्द से जल्द वो वीडियोस भी अपलोड होने वाली हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जल्दी मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तो थैंक यू।